वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो हम लोग टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे, आज उसका सेट 5 होने वाला है। और आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन विच स्टेट्स इज द पीर पंजाल माउंटेन रेंज लोकेटेड? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला निम्न किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है, जो कि पीर पंजाल रेंज। देख सकते हैं आप। द पीर पंजाल रेंज इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इन द लेसर हिमालय रीजन। आपको पता होगा कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय एंड देन शिवालिक। तो जो पीर पंजाल रेंज है, ये लेसर हिमालय का एक में जो है पड़ती है। द पीर पंजाल रेंज इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इन द लेसर हिमालय। आपको समझना होगा, जो हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा गया है। फिर से समझाते हैं। ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। और जो पीर पंजाल रेंज है, लेसर हिमालय का हिस्सा है। और ये जो कहाँ लाई करती है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इसके जाने की संभावना भी अधिक अधिक रहती है। आपके सामने ऑप्शन है अनामुड़ी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2। आपको बताना होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ पर पड़ता है? चीन और नेपाल के बॉर्डर पर। ये एक्चुअली इंडियन ज्योग्राफी का तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ये भारत के बाहर पड़ता है। चूंकि लेकिन हिमालय क्योंकि भारत का ही हिस्सा है, इसीलिए हम लोग इसको इसमें पढ़ रहे हैं। कहाँ पर लाई करता है माउंट एवरेस्ट? चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर। देखते हैं। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी आपको हाइट भी याद करनी होगी, 8,848.86 मीटर। जो भी रिसेंटली सर्वे हुआ है, जो चीनी और नेपाली अधिकारियों द्वारा, उसके अनुसार इसकी हाइट बताई गई है 8,848.86 मीटर। ये जो है बिल्कुल न्यू फोल्डेड माउंटेन्स हैं। जो माउंट एवरेस्ट हैं, ये बिल्कुल न्यू माउंटेन्स हैं, जो कि डे ईयर बाय ईयर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। चूँकि आपको पता ही होगा, जो यूरेशियन प्लेट है और गोंडवाना प्लेट है, वो आपस में मिलती हुई जा रही है। इसीलिए जो ये न्यू फोल्डेड माउंटेन्स हैं, जो कि अभी अपने यंग एज में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं आप माउंट एवरेस्ट, ये रहा नेपाल आपका। ये नेपाल की बाउंड्री इसमें दिखाई गई है। देन है ऊपर चाइना, और इसकी बाउंड्री पर जो है माउंट एवरेस्ट लाई करता है, जो कि ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। वाई व्हाट नेम इज माउंट एवरेस्ट नोन इज नेपाल? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है धौलागिरी, सागरमाथा, नामचा बरवा, नन ऑफ द एबव। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सागरमाथा। इसको जो माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। देखिएगा सागरमाथा। बिटवीन विच रिवर्स इज द पंजाब हिमालय सिचुएटेड? आपको पता होगा कि हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया। पंजाब हिमालय, देन कुमायूं हिमालय, और फिर नेपाल हिमालय, और फिर असम हिमालय। तो आपसे पूछा गया है, जो पंजाब हिमालय है, वो है किन नदियों के बीच स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है इंदस एंड सतलज, सतलज एंड काली, काली एंड तीस्ता, तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्रा। आपका ऑप्शन नंबर ए इंदस एंड सतलज। पंजाब हिमालय कौन सी नदियों के बीच में है? इंदस एंड सतलज। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और सतलज और काली फिर है, सतलज और काली। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय, और इंदस एंड सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। देखते हैं। ये देखिएगा, आपको इसमें समझाया गया है, बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है। पंजाब हिमालय है, जो कि अ, इंदस और सतलज नदी के मध्य में पड़ता है। और फिर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, जो है कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज और काली, फिर काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और फिर ये असम हिमालय। कौन कौन सी नदियों के बीच में? ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के बीच में। चलिए देखते हैं आगे। बिटवीन विच रिवर्स इज द कुमायूं हिमालय सिचुएटेड? कुमायूं हिमालय कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, अभी आपको बताया था इंदस एंड सतलज, सतलज एंड काली, काली एंड तीस्ता, तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। कुमायूं हिमालय के बारे में क्या बताया था? सतलज एंड काली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं, सतलज एंड काली के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? बिटवीन विच रिवर्स इज द नेपाल हिमालय सिचुएटेड? आपको बताना होगा नेपाल हिमालय।
ऑप्शन है सिंधु और सतलुज, सतलुज और काली, काली और तीस्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, काली एंड तीस्ता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा, आपको बता चुके हैं इसमें काली एंड तीस्ता के बीच में जो है नेपाल हिमालय लाई करता है। आपसे एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। बिटवीन विच रिवर्स इज द असम हिमालय सिचुएटेड? असम हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। अब आपको चारों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि पंजाब हिमालय इन द सेंट सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज एंड काली, और नेपाल हिमालय काली एंड तीस्ता, एंड असम हिमालय तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखते हैं तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र के, ये देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, इसमें आपको सारी ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय के बारे में बताया गया है। आप पहले ये देखिएगा, सबसे ये जो रेंज है ये काराकोरम रेंज है, जो कि हिमालय का हिस्सा नहीं है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है काराकोरम। और फिर नीचे बी नंबर पर लद्दाख, एंड सी नंबर पर ये रेंज है जस्कर रेंज, एंड डी नंबर पर कैलाश। कैलाश रेंज कहाँ पड़ती है? आपको बताना होगा चाइना में, इंडिया से बाहर चाइना में लाई करती है। ये जो काराकोरम एंड बी लद्दाख एंड जस्कर एंड कैलाश, ये सभी हिमालय का हिस्सा नहीं है बल्कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना है। काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि काराकोरम, लद्दाख और जस्कर कैलाश किसकी हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। और फिर आपको दिखाया गया ग्रेटर हिमालय, इसमें हिमालय को भी दिखाया गया ग्रेटर हिमालय, ये रहा आपका ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय। जो आपका ग्रेटर हिमालय है कंटिन्यूअस है, और जो लेसर हिमालय है इतना कंटिन्यूअस नहीं है कंपेयर टू ग्रेटर हिमालय, ये लेस कंपेयर टू लेस कंटिन्यूअस टू ग्रेटर हिमालय। आप देख सकते हैं लेसर हिमालय। और फिर आपका नीचे शिवालिक, शिवालिक देख लीजिए, फिर से समझ लीजिएगा। ए जो ABCD जो आपका दिखाया गया है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड कैलाश, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। फिर ग्रेटर हिमालय, और फिर लेसर हिमालय, और फिर शिवालिक हिमालय। देखते हैं, ऑन विच माउंटेन इज द सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड? सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज, जस्कर रेंज, कैलाश रेंज। आप इसको हिट कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें, कैलाश रेंज अभी आपको बताया था जो कि इंडिया में नहीं लाई करती है, और चूंकि सियाचिन ग्लेशियर जहाँ आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान की यहाँ पर जो है बिल्कुल वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, जहाँ इंडिया और पाकिस्तान की फौजें हमेशा आमने सामने रहती हैं, सियाचिन ग्लेशियर। तो वहाँ पर कैलाश रेंज तो चाइना में लाई करती है, तो सियाचिन ग्लेशियर कैलाश रेंज पर तो हो नहीं सकता है। फिर आपके सामने ऑप्शन बचते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल अभी बताया था जम्मू एंड कश्मीर में है ना, नीचे की तरफ। और आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ए एंड सी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम रेंज। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत पर स्थित है? काराकोरम रेंज पर। देखते हैं, काराकोरम रेंज पर है ना, ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है ऑल इन द वर्ल्ड। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। देखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में लगभग 35.421226 डिग्री नॉर्थ से 77.109540 डिग्री ईस्ट पर स्थित एक ग्लेशियर है ना। इसके बारे में पूरी डिटेल समझाएगी, आप लोग समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा आप, ये इसमें पूरा बताया गया है, पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एंड लद्दाख यूटी है उसका पूरा मैप दिया गया है। आप देखिएगा, ये POK का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं ग्रीन वाला, ये POK का हिस्सा है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। एंड ये अक्साई चीन जो कि चीन के कब्जे में है ना, जहाँ हमारी फौजें इस साइड में रहती हैं, जहाँ चीन की फौज अक्साई चीन की तरफ रहती हैं। और ये जो हिस्सा है ये पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में हुआ करता था, लेकिन ये हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, अब ये चाइना के कंट्रोल में रहता है। और फिर ये नीचे जो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये जो है भारत के कब्जे में, यहीं पर पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर है, आप देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज? भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ सामूहिक सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तरांचल, इनमें से कोई भी नहीं। आपको ऑप्शन नंबर बी पूर्वांचल इज द राइट आंसर। देखते हैं,
देखिएगा आपको बताया गया है जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसी में पड़ता है पूर्वांचल, जो कि म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आपको इसमें डिटेल में डिफाइन किया गया है, समझ लीजिएगा। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी होगी ईस्टर्न घाट्स, है ना, जो कि ईस्ट कोस्ट के पैरेलल है ईस्टर्न घाट, और वेस्ट कोस्ट के पैरेलल है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का एक और नाम है, क्या नाम है, सह्याद्री, आपको याद रखना होगा, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। वेस्टर्न घाट्स का एक और नाम क्या है, सह्याद्री। और आपसे पूछा गया ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, आपके सामने ऑप्शन है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा एंड खासी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी इज द राइट आंसर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, महेंद्रगिरी, जो कि कहाँ लाई करती है, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। देखते हैं, ये देखिएगा महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा में, ये देखिएगा लाई करती है। महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा के गजपति जिले के रायगढ़ उपखंड में है, जो कि 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अभी आपको ईस्टर्न घाट की बताई गई थी महेंद्रगिरी, अब आपसे पूछिए पश्चिमी घाट की। आपके सामने ऑप्शन है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा एंड खासी। देखिएगा, ये जो कंचनजंगा है, ये तो जो है सिक्किम में पड़ता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। खासी, ये जो है खासी मेघालय में पड़ती है ना। तो आपके सामने ऑप्शन बचे अनाईमुड़ी और महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी थी, तो अनाईमुड़ी इज द राइट आंसर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। देखते हैं, देखिएगा अनाईमुड़ी, है ना, जो कि केरल राज्य में पड़ती है। अनाईमुड़ी कहाँ पड़ती है, केरल राज्य में। आप इसके स्टेट भी याद करते रहना कि कौन सी चोटी कहाँ पर पड़ती है। अनाईमुड़ी भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित एक पर्वत है। इसकी ऊंचाई भी देख लीजिएगा, 2695 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि पश्चिमी घाट है ना। इस साइड कौन सा घाट पड़ते हैं, पश्चिमी घाट, है ना। वेस्ट कोस्ट के पैरेलल जो घाट हैं वो है वेस्टर्न घाट, और ईस्ट कोस्ट के पैरेलल ईस्टर्न घाट। आगे बढ़ते हैं, द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अनाईमुड़ी हो नहीं सकता, महेंद्रगिरी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट की है, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की है। कंचनजंगा जो कि हिमालय का पार्ट है, जो कि सिक्किम में लाई करता है। आपके सामने अब ऑप्शन है ऑप्शन डी गुरु शिखर, तो यही राइट आंसर होगा आपका। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली श्रेणी कहाँ में अप्लाई करती है, राजस्थान में। देखते हैं, देखिएगा राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत की चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान, और इसकी हाइट 1722 मीटर। देख लीजिएगा गुरु शिखर, जो कि अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। आगे बढ़ते हैं, इन विच स्टेट आर द गारो खासो एंड जैंतिया हिल्स लोकेटेड, गारो खासो और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गारो, आपको पता ही होगा, गारो खासो और जयंतिया पहाड़ियों की वजह से ही जो है मेघालय में सबसे, मेघालय के मशीन नाम में सबसे अधिक वर्षा होती है। किसकी वजह से, गारो खासो और जयंतिया की पहाड़ियों की वजह से ही। और इसीलिए इसका जो है नाम पड़ा है मेघालय। मेघालय मतलब मेघ मतलब बादल, और आलय मतलब घर, बादलों का घर, इसीलिए इसका नाम पड़ा मेघालय। यहाँ ही पाई जाती हैं गारो खासो एंड जयंतिया की पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मेघालय, ये आपका मेघालय राज्य दिखाया गया है इसमें, यहीं पर आपको पूरा डिटेल में डिफाइन किया गया है, देख लीजिएगा। इन विच स्टेट इज द नंदा देवी माउंटेन लोकेटेड, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है J&K, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नंदा देवी पर्वत कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। देखते हैं, देखिएगा नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में। विच माउंटेन रेंज इज आल्सो नोन है सह्याद्री, सह्याद्री, ये भी आपको बताया था। सह्याद्री किसको बोलते हैं, कौन सी माउंटेन रेंज को बोलते हैं, किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, अभी बताया था आपको। विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। आपका ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुड़ी। देखते हैं, वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट है जिसका एक और नाम है सह्याद्री। देख लीजिएगा, पूरा समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा वेस्टर्न घाट, आपको वेस्टर्न घाट बताए गए हैं। फिर ये इधर साइड ईस्टर्न घाट। जो आपके वेस्टर्न घाट हैं मोस्ट कंटिन्यूअस हैं ईस्टर्न घाट की तुलना में। ईस्टर्न घाट में जो कि काफ़ी नदियाँ जो हैं ईस्टर्न घाट की तरफ ही फ्लो करती हैं। और जो वेस्टर्न घाट है इसमें तीन पासेस ही हैं, थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट।
लेकिन जो ईस्टर्न घाट है इसमें इसमें इसकी ऊंचाई भी कम है और इसमें पासेस भी बहुत अधिक हैं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? अब ये दोनों जो घाट हैं कहाँ मिलते हैं आपको बताना होगा। कहाँ मिलेंगे? देखिए इधर से, देखिए ऐसे वेस्टर्न घाट आ रहे हैं, ठीक है, इधर से आपके ईस्टर्न घाट आ रहे हैं, तो कहाँ मिलेंगे? यहाँ देखिए नीचे की तरफ मिल रहे हैं। तो नीचे की तरफ क्या पड़ती हैं, किसकी पहाड़ियाँ पड़ती हैं आपको बताना होगा, कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं? आपके सामने ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स, खासी हिल्स, अरावली रेंज एंड गिरनार रेंज। गिरनार रेंज ये कहाँ पड़ती है? गुजरात में अरावली रेंज, राजस्थान में खासी, आपकी मेघालय में, तीनों पढ़ा चुके हैं। तो बच्चा कौन सा? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स इज द राइट आंसर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। देखते हैं नीलगिरी हिल्स, आप देख लीजिएगा, इसमें समझा गया है आपकी नीलगिरी हिल्स। यहीं पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। देखते हैं आगे। विच इज द सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? इंडिया की जो साउथ में सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है, आपसे उसका नाम पूछा गया है। सदर्न मोस्ट है, कहाँ लाई करेगी? सदर्न मोस्ट में कौन कौन सी जगह है? कन्याकुमारी और केरल है ना, इधर से केरल पड़ता है वेस्ट की तरफ, और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ इस साइड को तमिलनाडु पड़ता है। यहीं पर जो पहाड़ियाँ पड़ेंगी वही तो होंगी साउथ में सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी हिल्स? नहीं, नीलगिरी हिल्स नहीं होंगी। कार्डमम हिल्स, अरावली रेंज? अरावली रेंज तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ये तो राजस्थान में है। गिरनार जो कि गुजरात में है। अब आपकी नीलगिरी हिल्स तो आपने अभी देखा था, थोड़ी ऊपर की तरफ है जो कि तमिलनाडु में है। अब आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्डमम हिल्स, जिनको इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दक्षिणी पर्वत श्रृंखला सदर्न मोस्ट जो है वो कौन सी रेंज है? कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ। देखते हैं, ये देखिएगा आपको इसमें समझाया गया डिटेल में, समझ लीजिएगा। इलायची की पहाड़ियाँ या येला माला दक्षिणी भारत की पर्वत श्रृंखला और इडुक्की जिले केरल भारत में स्थित दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। उनका नाम इलायची के मसाले में आया है, से आया है, इलायची के मसाले से आया है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स? आपसे पूछा गया है। देखिए आपको बताया था, पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, नर्मदा नदी और नीचे की तरफ ताप्ती नदी बहती है, और उन दोनों के बीच में जो कौन सी रेंज है आपसे पूछा गया, कौन सी रेंज पड़ेगी? अरावली रेंज, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज और गिरनार हिल्स। आपको ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा रेंज इज द राइट आंसर। जो ये नर्मदा नदी है जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और आपकी ताप्ती नदी जो कि ये भी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, बहती है, इन दोनों के मध्य में कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज। आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये दोनों नदियां भी मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं। सतपुड़ा रेंज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखते हैं, इसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। ये जो अपना आइलैंड है अंडमान और निकोबार, उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, आपसे पूछा गया है। आपका ऑप्शन, आपके सामने ऑप्शन है माउंट कोयो, माउंट थुलियर, माउंट डियाल्बो और सैडल पीक। आपका ऑप्शन नंबर डी, सैडल पीक इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा, सैडल पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में पड़ता है, सैडल पीक। आपके एक ऑप्शन था कि अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से कौन अलग करता है, कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? आपको इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताना होगा। आपको पिछली वीडियोज में पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है नंगा पर्वत, नामचा पर्वत, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। सबसे पूर्वी, सबसे ईस्ट में कौन सी है? नामचा पर्वत। और आपसे सबसे बेस्ट, सबसे पश्चिमी पूछ देते तो आपका आंसर होता नंगा पर्वत। देखते हैं, ये देखिएगा नामचा पर्वत, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा पर्वत, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, और सबसे पश्चिमी नंगा पर्वत। देखते हैं, देखिए इसमें समझा गया, डिटेल में समझा गया। आउटर हिमालय जो शिवालिक है, और फिर आपका जो है ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, और जो फिर जो आता है आपका बीच में मध्य में लेसर हिमालय, और ये जो ऊपर पड़ता है ट्रांस हिमालय। आप इसको देख लीजिएगा। और ये आपका जो सेट है, सेट नंबर 5 पूरा होता है इसके 20 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।